हमारे पास चैप्टर 7 है डिफिनिट इंटीग्रल्स का। इसमें जो हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हम 1 से लेकर 9 तक इसका सॉल्व कर चुके थे। देखिए यहाँ 10 है और 12 एंड आगे देख लेते हैं, इसमें आपको 16 तक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं 10 कैसा है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है a to b x का पावर 3 इंटू डी एक्स है। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। उससे पहले आप देखें यहाँ पर a की जगह पर a काम कर रहा है, b की जगह पर b काम कर रहा है। फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। NH आपको निकालना है, मतलब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। b माइनस a कर दिया आपने। अब देखिए आपको जो है ये थोड़ा सा फार्मूला है, इस फार्मूला की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा। 1 का पावर 3, 2 का पावर 3 डॉट डॉट, इसी प्रकार n का पावर 3 होता है, तो ये फार्मूला होता है। लेकिन जब आपको ये n क्यू है ना, यहाँ पर आपको n माइनस 1 क्यू ऐसा हो जाए, तो इसके लिए आपको फार्मूला होता है n स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। ओके, मतलब n प्लस 1 है ना, यहाँ पर n माइनस 1 काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर n माइनस ये वाला फार्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तो आप जानते ही। तो ये वाला की जगह पर आपको n इंटू n माइनस 1 बट्टा 2, ये भी फार्मूला आप जानते होंगे। अब चलिए एक फार्मूला ये भी होता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 2 n का स्क्वायर बराबर आपको n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको निकालना हो तो ये फार्मूला लगाना है। एक्चुअली हमें ये वाला फार्मूला ये ज़रूरत है, ठीक है। इसकी मदद से ये फार्मूला आपको आता है, मतलब n के जगह पर n माइनस 1 काम कर रहा है। फिलहाल देखिए आपको जो है यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 3 ये है आपको दिया हुआ। आपको यहाँ पर एफ ऑफ ए चाहिए। एफ ऑफ ए का मतलब आपको हो चुका है ए के जगह पर ए, तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड आगे आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच यूज कर लेना है। तो मतलब एक्स के जगह पर ए प्लस एच यूज करेंगे तो ये पावर 3 में जाएगा। एंड एफ ऑफ ए प्लस 2h यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको आ चुका होगा एफ ऑफ ए प्लस 2h का होल पावर 3। इसी प्रकार आपको चलना है एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल पावर 3। क्योंकि आपको जो है ये आपको जो है एक्स के जगह पर आपको यहाँ पर रखना है, कितना है ये पार्ट आपको रखना है, तो ये पावर 3 में जा चुका होगा। अब फार्मूला में आपको क्या करना है, ये बैठाल देना है। ए टू बी एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स बराबर आपको फार्मूला लगा दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। ये एफ ए है, मतलब एफ ऑफ ए जिसको कहते हैं ये वाला। एंड और ये वाला एफ ऑफ ए प्लस एच का मान है, ये एफ ऑफ ए प्लस 2h का मान है डॉट डॉट 2, ये एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का मान जो हमने निकाला क्यूब ये वाला। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये ए का पावर 3 है प्लस ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला। यहाँ पर भी वही फार्मूला, यहाँ पर भी वही फार्मूला। लेकिन देखिएगा ये n माइनस 1 इंटू एच एक b की तरह काम करेगा, ये एक की तरह काम करेगा। देखिए तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया ए क्यू n माइनस 1 का होल क्यू, मतलब ए क्यू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे देखिए आगे इसमें आपको क्या करना है, ये h है, देखिए ये ए क्यू डॉट डॉट ए क्यू मतलब सभी टर्म में आपको ए क्यू आता ही रहेगा। डॉट डॉट है तो इसका मतलब बारी बारी से आता ही रहेगा, तो इसीलिए हमने लगा दिया एन ए क्यू, मतलब आपको कंटिन्यू आएगा ना। यहाँ पर ए क्यू आया, यहाँ पर ए क्यू आया, अगला टर्म में ए क्यू आएगा, अगला टर्म में ए क्यू आएगा, ए क्यू का मतलब ए का पावर 3 आता रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर एन लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने इस वाले टर्म में तीनों में से h का पावर 3 वाला कॉमन ले लिया, h का पावर 3 वाला कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए h का पावर 3 वाला पड़ोसी 2 का पावर 3, यहाँ पर आपको n माइनस 1 का होल क्यू, तो ये आपको h का पावर 3 वाला कॉमन आ चुका है। एंड आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब 3a स्क्वायर h कॉमन लेते हैं, ये वाला पार्ट को हमने क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो ये आपको 3a स्क्वायर h, तो यहाँ पर 1 एंड 3a स्क्वायर h आगे देखिए कहाँ, ये वाला पार्ट है ये 2 एंड 3a स्क्वायर h कहाँ चला चुका है, यहाँ 3a स्क्वायर ये वाला पार्ट है, तो ये, तो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट कॉमन। उसके बाद 3ah का स्क्वायर, 3ah का स्क्वायर। अब देखिए 3ah का स्क्वायर आप देखिए कहाँ, ये वाला पार्ट है 1 एंड आगे देखिए 3a ये वाला, ये पार्ट 2 का स्क्वायर, आगे ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉमन भी ले लिया और आसानी से काम कर लिया। आगे देखिए ये na का पावर 3 है ना, और ये आपको h का पावर 3 है, ये फार्मूला पे चला जाएगा। देखिए 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, ये इस तरीके से आपको होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है जब n माइनस 1 हो तो n का पावर 2, n माइनस 1 का पावर 2 बट्टा 4। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, सब में बारी बारी से फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला, और इसमें ये 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 2 n माइनस 1, इसके लिए भी फार्मूला। इसके लिए कौन फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ जा चुका है, ये वाला, ये फार्मूला। जब आपको फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो अगला टर्म में यही वाला होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, उसके लिए हमने ये वाला, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इसके जगह पर ये वाला फार्मूला कहाँ जा चुका है, ये वाला पार्ट ये रहा, और ये इसके जगह पे जो फार्मूला लगाए वो, और ये वाला फार्मूला आपको यहाँ है।
इसमें देखने की बात है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, फार्मूला लगाने के बाद इसका जो फार्मूला लगाएंगे ना तो ये वाला पार्ट आएगा। ओके, ये वाला, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ है ना, तो इसके मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 कटेगा। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पर क्या कर लेना है कि ये वन बोल रहे हैं, यहाँ पर NH मतलब इस H से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, A का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। ये H का पावर 4 है, ये H² हो चुका है, H से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये इस H से मल्टीप्लाई तो H का पावर 3। अब देखिए अलग अलग है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए हमने इसे क्या कर दिया, ये H का पावर 4 है ना, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, N² है ना, N² है, मैंने कर दिया इसको N² H², इसमें H² बचा होगा, इसके अंदर डाल दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा इसके अंदर, आप तो फिर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो गया होगा कि इसके अंदर H² कैसे जाएगा भाई, स्क्वायर है तो आप H², आप सोचिए इसमें, आप सोचिए ना H इसमें से कॉमन लीजिएगा तो N-1 इंटू H वापस से H² होगा, तो यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इसको, इसलिए हमने यहाँ पर H² डाल दिया। अब देखिए आगे आगे काम करते, इसमें H² है तो N के बगल में H डाल दीजिए, क्योंकि देखिए हमको NH का मान मालूम है ना, एक्चुअली में हमको NH बनाना है। अब देखिए ये H से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको -H हो चुका है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 H² का मतलब डबल H है, ओके, इस मतलब मल्टीप्लाई में, एंड H का पावर 3, इसको H दे दीजिए, एक इसको दीजिए, एक इसको दीजिए, तीनों को हमने दे दिया, H मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में। अब देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये आपको ये अगला वाला टर्म में H टेंडिंग टू 0, जहाँ पर H है वहाँ पर 0, जहाँ पे NH है वहाँ पर क्या जाएगा, जहाँ पर NH है वहाँ पर आपको क्या जाएगा वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको NH का मान आपको B-A है, जहाँ पर आपको NH दिख रहा है ना वहाँ पर आपको B-A चिपकाना है। देखिए ये NH है, यहाँ पर B-A, यहाँ पर NH है B-A का होल स्क्वायर, और ये देखिए ये H के जगह पर 0 जा चुका है, H टेंडिंग टू 0, याद रखेंगे H टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 0, NH के जगह पर B-A, ये आपको 0 हो चुका है, ये NH के जगह पर B-A, इसीलिए होल स्क्वायर, क्योंकि NH का होल स्क्वायर है ना, तो इसलिए। आगे देखिए ये 3 NH के जगह पर B-A, NH के जगह पर B-A, H के जगह पर 0, यहाँ पर भी NH के जगह पर B-A 2 NH, मतलब आपको 2 के साथ B-A, यहाँ पर H के जगह पर 0, कहानी खत्म, NH के जगह पर B-A बट्टा 2। अब देखिए ये 2 कैंसिल। आगे देखते हैं इसमें क्या है, आगे आपको ये देखिए ये B-A बगल में मतलब बाहर है, A का पावर 3, एंड यहाँ पर देखिए B-A का होल स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लाई मतलब जो गुना में है तो क्या होगा, पावर जुड़ेगा, पावर 3 हो चुका है, ये भी पावर 2 हो चुका होगा। तो फिलहाल देखिए आपको 3A² है, ये क्या है आपको 3A² B-A का, यहाँ पर आपको होल स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, ये होल स्क्वायर होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल है, ये B-A का होल क्यूब। अच्छा पहली बात आप देखिए यहाँ पर कि ये B-A है ना, सभी में से कॉमन लिया गया, क्या लिया गया, यहाँ पर कॉमन ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया ना, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये B-A बाहर, इसमें से तीनों में से कॉमन, यहाँ पर B-A का होल स्क्वायर है, मतलब B-A का दो पावर है, तो एक B-A एक बाहर आ चुका है तो यहाँ पर पावर 3 बचेगा। यहाँ पर 2 B-A है तो एक B-A बाहर आ चुका है, वो भी बाहर आ चुका है। ए यहाँ पर आपको ट्रिपल B-A है, तो यहाँ पर आपको ये आ चुका है, ये एक बाहर आ चुका है तो B-A का होल स्क्वायर। अब तो समझ में आया होगा। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम हो गया जो बाहर हमने लिख दिया, 4AQ, ये यहाँ पर देखिए ये 2 जा 4 होता है ना, मतलब 2 दूनी 4 लिखेंगे ना तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 बनेगा। ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो फिलहाल हम आपको दिखाते कैसे, ये यहाँ पर देखिए ये AQ मतलब 4AQ, AQ माइनस BQ माइनस 3A² प्लस 3AB², इसका मान इसको तोड़ दिए, A माइनस B का होल क्यू, यहाँ तक इसको द्वितीया 2 दूनी 4 तो द्वितीया 6A²B, यहाँ पर 6 से फिर मल्टीप्लाई 6AQ, यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई 4AB, मतलब 4 बिना मतलब इसको स्क्वायर तोड़ देते, B² A² माइनस 2AB A माइनस B का होल स्क्वायर। आगे देखिए B-A ये 4AQ, ये BQ AQ 3B²A, ये कहाँ से आ गया, ये वाला टर्म है, ये 3BA², ये 6A²B, ये 6AQ, ये 4A से मल्टीप्लाई करिए, 4AB², 4AQ और ये माइनस 8A²B। आगे आप इसमें क्या देखेंगे कि ये 4AQ, हम इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, मतलब AQ को अपने पास बुला लेते हैं, ये AQ। आगे देखिए AQ वाला कौन पार्ट है, ये पार्ट को एक साथ, ये 4AQ एक साथ। आगे BQ वाला वही नहीं है, एंड 3BA² है, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया, और भी 3BA² वाला कहीं पर है तो देखिए ये वाला, ये 3 मतलब 4BA² B² वाला पावर, B का पावर 2 वाला एक साथ। अब A का पावर 2 वाला मतलब 3A² एक साथ, 6A² एक साथ, 8A² एक साथ लिखने से ये फ़ायदा होता है कि दिखने में आपको काम करने में आसान होगा। ये 4 है, ये 1 है, एक A का पावर 3 मतलब 1। अब देखिए ये आपको 6, ये 4, देखिए ये आपको जोड़ दीजिए, 4 4 8, 8 6 1 7, 8 में से 7 गया तो 1, A का पावर 3,
बी का पावर 3, ये देखिए 4 में से 3 घटाइए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 1। यहाँ पर भी आपको देखिए ये 6 3 9, 9 में से 8 गया तो 1, ये फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे तो इनमें से ए कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आप बी कॉमन लीजिएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए ये ए प्लस बी या बी प्लस ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ये आपको या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला बी माइनस ए बी प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब होता है ना फार्मूला ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी इंटू और ए माइनस बी, वही वाला फार्मूला होता है, लेकिन आपको बी माइनस ए में तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। फाइनली आपके पास जो है ये इस टाइप से आ चुका होगा बट्टा 4 में। ओके, आगे देखिए ये बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 बट्टा 4। अब अगला क्वेश्चन 11 है, ये भी 2 मतलब 1 से 2 है, एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी उसी प्रकार हम निकालेंगे। ए के जगह पर 1 काम कर रहा है, बी के जगह पर 2 काम कर रहा है, एन एच के जगह पर कितना काम कर रहा है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 माइनस 1 इज द 1। अब देखिए एफ एक्स जो है आपको एक्स का पावर 3 है, आप यहाँ से F1 निकालेंगे, F1 निकालने मतलब F1 बोले तो F ऑफ ए निकालेंगे ना, तो f ऑफ a इज द 1, क्यों, क्योंकि देखिए f ऑफ a की बात कर रहे हैं तो a की जगह पर 1 है तो 1 का पावर 3 f ऑफ a प्लस h मतलब 1 प्लस h का होल क्यों। इसी प्रकार हमने आगे तक किया, ये फार्मूला था, फार्मूला में लगा दिया। आगे देखेंगे ये 1 है, ये भी तोड़ दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू, सिमिलरली इसको भी इसी प्रकार तोड़ दिया, इसको भी हमने तोड़ दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए प्लस बी का होल क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ये फार्मूला पे तोड़ दिए। आगे देखिए इसमें क्या करना है, ये एच बाहर है, यहाँ पर देखेंगे ये इसमें हमने क्या कर दिया 1 क्यू मतलब एच क्यू, एच क्यू का मतलब आपको हो चुका है यहाँ पर 1 क्यू एच क्यू मतलब एच का पावर 3 वाला कॉमन लिया। ओके, देखिए एच का पावर 3 वाला जहाँ पर होगा वहाँ पर, यहाँ पर 1 की जगह पर इन इसलिए आ चुका है क्योंकि ये 1 जो है यहाँ पर आया, आगे भी 1 आता जाएगा, कम से कम आता ही रहेगा, एन टाइम 1 आ गया मान लेते हैं। ओके, तो एन टाइम लिख दिए, एच क्यू पावर वाले को एक साथ, 3h वाले को एक साथ, 3h स्क्वायर वाले को एक साथ, तो इस तरीके से हमने किया। देखिए तो जो भी हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इस टाइप का बना। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एन सिमिलरली इसका फार्मूला लगा देंगे जो अभी जस्ट हम पीछे वाले क्वेश्चन 10 में देखे थे। 10 क्वेश्चन बना लिए तो ये आपको 100% बन जाएगा। ये आपको एन स्क्वायर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एच का पावर 3 बट्टा 4, ये क्वेश्चन जो है ये फार्मूला बन जाएगा ये, एंड इसका भी फार्मूला लगा दिए तो ये बन चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एच से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी को एच दे दीजिए। यहाँ पर एन एच का होल स्क्वायर हो चुका है, ये पहले से एच का पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप देखेंगे यहाँ पर ये एच इसके अंदर दे दिया, इसलिए आपको ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पर आपको एच इसको अंदर एच स्क्वायर इसके अंदर दिए, एच अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये भी एच स्क्वायर होगा, इसीलिए एन एच का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 आप बना लिए तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको एच से मल्टीप्लाई करिएगा तो इस टाइप से, फिर एच से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इस टाइप से लिखिए। आगे देखिए यहाँ पर एन एच के जगह पर जो मान है वो पुट कर दीजिए, जो एच के जगह पर मान पुट कर सकते हैं वो पुट कर दीजिए। तो एन एच के जगह पर 1, एन एच के जगह पर 1, एच के जगह पर 0। फाइनली ये मान पुट करने के बाद आपको इस तरीके से ये दिख रहा है। आगे देखिए ये 1 प्लस ये 1/4, ये 3/2, ये 1 इंटू 2, अच्छा ये तो 2 माइनस 0 है, ये 1 इकाई 1 है। अब देखिए यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो चुका होगा, देखिए ना 2 कैंसिल हो चुका है ना, 2 इकाई 2 कैंसिल, 1 बचा हुआ है। अब देखिए 4 इसका एलसीएम ले लेंगे तो इस टाइप से आ चुका है 4 + 1 + 6 + 4 मतलब 15/4। ये फाइनली इसका क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 0 से π/2 sin x इंटू डी एक्स। यहाँ पर a का मान 0 है और b का मान π/2 है, NH का मान π/2 हमारे पास दिया हुआ है। कैसे, तो NH का मान हम निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको π/2 - 0 तो ये आपको π/2 हो चुका है। यहाँ पर fx का मान आपके पास sin x है, तो यहाँ पर आपको f ऑफ a मतलब आपको f ऑफ a का मतलब हो गया a के मान 0, तो 0 लेकर चले तो f ऑफ a मतलब f 0 हो चुका है, मतलब ये 0 a के जगह पर 0 मतलब x के जगह पर 0, तो आपके पास कितना हो चुका है, यहाँ पर ये x के जगह पर 0 रखेंगे तो sin 0 आपको कितना हो चुका होगा 0। यहाँ पर आपको f ऑफ 0 प्लस h लेंगे तो sin h हो चुका है, f ऑफ 0 प्लस 2h लेंगे तो ये आपको sin 2h हो चुका है, f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h लेंगे तो ये sin n माइनस 1 इंटू h हो चुका होगा। ये 0 से π/2 sin x इंटू डी एक्स बराबर हो चुका है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपको है h। यहाँ पर क्या करना है, f ऑफ a रखना है, तो f ऑफ a का मान आपको जो है 0 है और यहाँ पर f ऑफ 0 प्लस h रखना है। तो आपके पास आ चुका है ये sin h, मतलब ये मान आपको क्या करना है, इस फार्मूला के जैसे में पुट कर देना है। तो ये आपका जो है
इस तरीके से आ चुका है। ये आपको देखिए यहाँ पर जीरो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप फाइनली देखिए तो ये आपको इस फॉर्म पर दिखता है, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा। और यहाँ पर आपको ये फार्मूला होता है साइन n बीटा बाई टू बट्टा साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू। ये हायर ट्रिगोनोमेट्री में ये फार्मूला हम लोग यूज कर चुके। ये क्या करते फार्मूला को हम बनाते भी है, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज ऐसा ही चैप्टर है, तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला आपको मिलता है। फिलहाल देखिए उसको छोड़िए, यहाँ पर आप देखिए ये तो फार्मूला ऐसा होता है। तो इसके मदद से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो एच अल्फ़ा, अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके पास जो है साइन एन बीटा, एन के जगह पर एन, बीटा के जगह पर आपको कितना होगा एच बट्टा टू आपको फार्मूला में होता है, बीटा के जगह पर एच। अब देखिए यहाँ पर साइन बीटा बाई टू, तो एच बाई टू साइन, यहाँ पर होता अल्फ़ा प्लस, अल्फ़ा का मान तो जीरो है, तो जीरो प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू, बीटा के जगह पर आपको h, तो h बट्टा टू। तो ये आपको हो चुका, अल्फ़ा के जगह पर जीरो प्लस है, जीरो प्लस टू एच होगा ना इस तरीके से। एंड आगे इसमें आपको क्या करना है कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h साइन पाई बट्टा फोर। ये क्यों हो चुका है, क्योंकि देखेंगे आपको देखिए NH के जगह पर पाई बट्टा टू आपके पास है, यहाँ पे पाई बट्टा टू डालेंगे तो पाई बट्टा फोर, यहाँ पर h बट्टा टू, और ये साइन पाई बट्टा फोर माइनस h बट्टा टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको NH बाई टू हो चुका होगा, ये आपको माइनस h बाई टू। तो NH का मान पाई बट्टा टू हमने रख दिया। फाइनली आप देखेंगे तो इस टाइप से ये दिखेगा। ये साइन पाई बट्टा फोर का मान जो कितना होता है आपको, ये वन बट्टा रूट टू होता है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि साइन पाई बट्टा फोर को हमने क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिमिट इसमें लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको जो है ये दोनों मिलकर कितना बनेगा, वन बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं x बट्टा साइन x बट्टा साइन x होता है, या फिर आपको उसमें हम क्या करते हैं लिमिट लगाते हैं, तो आपके पास जो होता है उसका आंसर वन होता है, इसीलिए आपको ये वन हो चुका है, टू का टू। अब देखिए ये साइन पाई बट्टा फोर है, h के जगह पर जीरो, तो आपके पास हो चुका है ये जीरो साइन पाई बट्टा फोर, ये पाई बट्टा फोर वन बाई रूट टू, ये वन बाई रूट टू, ये टू, तो आपके पास फाइनली ये आपको वन हो चुका है, क्योंकि रूट टू टू। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इस टाइप से दिया हुआ है, जीरो से पाई बट्टा फोर, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पर ए का मान जीरो, बी का मान पाई बट्टा चार, और एन एच का मान आपके पास है पाई बट्टा फोर। यहाँ पर देखेंगे एफ एक्स का मान होता है साइन एक्स, एफ एक्स का मान क्या होता है साइन एक्स होता है। यहाँ पर आपको देखिए ये साइन एक्स आपको एफ एक्स का मान, एंड आपको क्या करना है एफ ऑफ ए मतलब एफ जीरो निकालेंगे, तो साइन जीरो जीरो, तो आपको इसी टाइप से आपको निकालना है। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखिए वापस से ये फार्मूला लगा देना है ट्रिगोनोमेट्रिक्स में जो हम यूज किए थे फार्मूला, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये फार्मूला लगाएंगे एच, ये साइन बीटा बाई टू, तो एन बीटा बाई टू, एन के जगह पर एन और h के जगह पर आपको ये बीटा के जगह पर h बाई टू। तो सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपको साइन n माइनस वन h बट्टा टू, तो ये देखिए ये साइन पाई बट्टा एट हो चुका है, और ये आपको h बट्टा टू है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी आपको पाई बट्टा एट हो चुका होगा, और ये आपको माइनस h बट्टा टू, क्योंकि देखिए कि आपको ये h बाई टू, इसमें NH बाई टू होगा ना, तो आपको यहाँ पर देखेंगे ना तो NH का मान कितना वो आपको पहले पता होना चाहिए। पाई बट्टा फोर है, इसीलिए आपको जो है ना ये पाई बट्टा एट होता है। अब देखिए ये पाई बट्टा एट इसीलिए हुआ क्योंकि ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे ना NH बट्टा टू होगा, तो NH का मान पाई बट्टा फोर, तो चार दूनी आठ हो जाएगा, ये माइनस h बाई टू। अब देखिए यहाँ पर आपको साइन पाई बट्टा एट को हमने बाहर कर दिया, तो ये तो वन बन चुका है, ये टू इंटू साइन पाई बट्टा एट। अब देखिए साइन पाई बट्टा एट का मान क्या होगा वो भी तो पहले पता होना चाहिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये टू साइन स्क्वायर पाई बट्टा टू। अब देखिए पाई बट्टा एट का मतलब क्या होता है, साइन पाई बट्टा फोर का मतलब होता है आपको 45 डिग्री, 45 का आधा आपको कितना होता है 22.5, नहीं तो आपको ये तो आप 45 का आधा मतलब 22.5, तो आप इसका जो मान होता है साइन 22, ये पूर्णांक में लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी गुना करेगा वही होगा 22 दूना 44, 44 एक 45 बट्टा दो, तो इसका जो मान होता है आपको रूट टू, सॉरी ये सब रूट के अंदर लिखना है, टू माइनस रूट टू बट्टा टू। तो ये मान जो है अब क्या करिए इस साइन पाई बट्टा एट के जगह पे पुट कर दीजिए उसका होल स्क्वायर, तो इससे आपको क्या होगा कि ये रूट हट चुका होगा, ये ऊपर वाला का रूट होता है, ये नहीं कि ये रूट टू मतलब टू अंदर में नहीं है, तो ये रूट ऊपर वाले का होता है, ऊपर वाला मतलब ये जो है इसका, तो ये रूट से ये टू स्क्वायर से ये रूट हट चुका होगा, तो टू माइनस रूट टू बट्टा दो दूनी चार, टू टू कैंसिल,
तो आपके पास ये 2 इसके डिवाइड में और 2 इसके डिवाइड में, तो 2 को लिख दिए रूट 2 इंटू रूट टू से रूट 2 कैंसिल, 1/√2 1 माइनस 1/√2, ये फाइनली सॉल्यूशन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कहता है एस टू बी एंड आपको cos x इंटू डी एक्स, यहाँ पर एन एच का मान बी माइनस ए, एफ एक्स मतलब cos x, तो एफ ऑफ ए निकाल लीजिए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, इसी प्रकार डॉट डॉट टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच बराबर cos ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो इसी प्रकार आगे निकालेंगे, तो आगे आपके पास जो है ये आपको ये फार्मूला में बैठा देंगे, तो इस टाइप से दिखेगा। ये देखिए डायरेक्टली फार्मूला होता है कॉस के लिए, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सॉल्यूशन बना चुके हैं फार्मूला ऐसा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट टू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 बीटा। तो इस तरीके से आपको क्या होता है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भी आपको फार्मूला में जो होता है साइन एन बीटा बाई 2 होता है बट्टा साइन बीटा बाई 2 होता है, यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 ऐसा फार्मूला होता है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ये एच है, ये एच है ही, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पर साइन एन बीटा बाई 2, एन बीटा के जगह पर एच काम कर रहा है तो h/2, और अल्फा की जगह पर ए काम कर रहा है तो ए। तो ये फार्मूला हमने बैठा दिया और लगा भी दिया। अब देखिए एन एच के जगह पर बी माइनस ए है, तो हम एन एच के जगह पर बी माइनस ए डाल दिया। कैसे, ये देखिए एन एच बाई 2 है ना, ये तो एन एच बाई 2 है, इसके जगह पर बी माइनस ए, ये बाहर आ चुका है लिमिट के साथ इस तरीके से। ये तो 2 बनाएगा, ये दोनों तो 1 और ये 2 बना दिया। और यहाँ पर देखेंगे ये कॉस, यहाँ पर एन एच है ना, एन एच बाई 2 एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच माइनस एच होगा ना, तो इस टाइप से होगा। तो एन एच के जगह पर आपको बी माइनस ए डाल दीजिएगा, तो हमने डाल दिया। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो ये 2a हो चुका है, कॉस के एंगल में 2a, तो 2 बट्टा में है 2a प्लस ये एन एच के जगह पर b माइनस ए माइनस एच। अब देखिए अब आपको जो है यहाँ पर आपको बन चुका है ये a प्लस बी, 2b में से एक b एक a गया तो a प्लस बी माइनस एच, एच के जगह पर आपको क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। देखिए एच के जगह पर 0, एच टेंडिंग टू 0 इसीलिए, और ये तो 1 हो चुका है, इज द 2 इकाई 2। अब देखिए इस तरीके से ये साइन b माइनस ए, तो यहाँ पर देखिए ये कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब देखिए ये जो है 2 है तो 2 इधर भेज दीजिए, तो ये आपको फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला। इसमें ये लगाइए, क्या कहते हैं उसका नाम, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। 2 cos c प्लस डी बट्टा 2 होता है ना, 2 cos c प्लस डी बट्टा 2 और साइन c माइनस डी बट्टा 2 होता है ना ये। तो अब देखिए आपको जो है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है ये, लेकिन आप उल्टा देखिए, क्या करना आपको उल्टा देखना। 2 cos c प्लस डी बाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस भी है पहले साइन हो। 2 cos c प्लस डी बट्टा 2 cos c प्लस डी बट्टा 2, सी के जगह पर ए, डी बी का काम कर रहा है बट्टा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बट्टा 2। इसका जो फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो सी के जगह पर बी और डी के जगह पर ए काम कर रहा है ना। तो इस तरीके से हो चुका है। यहाँ पर आपको साइन एक्स माइनस साइन वाई भी होता है, मतलब एंगल में एक्स या वाई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रचलित फार्मूला ये है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे पास 15 है, वो इस तरीके से दिया गया 0 से π/4 cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर ए का मान आपको निकाल चुके हैं 0, बी का मान π/4, एन एच का मान π/4। आगे देखिए एफ एक्स का मान आपको cos x हो चुका है, तो f0 निकालेंगे, मतलब f ऑफ a, मतलब a का मान 0 इज द 1, f ऑफ 0 प्लस h मतलब cos h। इसी प्रकार cos 2h तक आ चुका है, डॉट डॉट 2 प्लस आपको आ चुका है यहाँ पर f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच बराबर cos n माइनस 1 इंटू एच। तो इतना बराबर आपको लिख देना, फॉर्मूला में बैठा देना। cos 0 का मान 1 होता है, याद रखना। ये cos h cos 2h और ये cos n माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए ये भी फार्मूला पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये cos 0 तो क्या मुश्किल है, यहाँ पर हम लिखते हैं ना cos 0 प्लस एच, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको जो है ये cos h है, तो इसे लिखेंगे cos 0 प्लस एच, cos 0 प्लस 2h ये, और यहाँ पर जो है ये cos 0 है, तो कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पर आपको जो है अल्फ़ा ए का मान 0 काम करेगा एंड बीटा का मान h काम करेगा। तो ये फार्मूला में हम बैठा दिया ए के जगह पर 0। और देखिए ये फार्मूला में आपको बैठने के बाद क्या होता है कि NH/2, तो NH का मान आपके पास कितना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, NH का मान π/4 है। अब चलिए ये π/4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके जगह पे π/4 डाल देंगे। नहीं तो सबसे पहली बात तो π/4 डालेंगे तो ये साइन π/8 जो बाहर कर चुके हैं, यहाँ पर 2 इंटू h/2 बच चुका होगा। तो हमारे पास जो है ये लिमिट इसमें लगाएंगे, इसमें भी आपको NH का मल्टीप्लाई करेंगे तो NH/2 मतलब NH माइनस एच, और यहाँ पर आपको क्या डालना है π/4। क्या ये NH का मान कितना आपके पास π/4, तो ये आपको हो चुका π/8।
इसका लघुत्तम आपको लिया है, वो कितना यहाँ पर यहीं पर पुट कर देना चाहिए, फिर तो बेहतर होता। चलिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे पुट होना चाहिए। NH का मान कितना होता है, ये पाई बट्टा 8 होता है, ये पाई बट्टा 4 होता है, और ये -1 है। तो चलिए कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ का बट्टा आपको 2 नीचे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पाई बट्टा 4 माइनस एच है ना, तो ये 2 इसके बट्टा में और 2 इसके बट्टा में, तो ये पाई बट्टा 8 बन जाएगा। ये पाई बट्टा 8, ये पाई बट्टा 4 है ना, ये पाई बट्टा 8 होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ये कॉस पाई बट्टा 8 + 0, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको एच के जगह पर कितना जा रहा है, 0 जा रहा है ना, इसलिए तो आपके पास फाइनली जो है ये 2 बन चुका होगा, और ये आपको जो है ये 2 कैंसिल। ये कॉस पाई बट्टा 8 साइन पाई बट्टा 8, साइन पाई बट्टा 8 का मान ये होता है, और कॉस पाई बट्टा 8 का मान आपको ये होता है। दोनों मान हमने रख दिया, इससे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को रूट के अंदर एक ही साथ लिख दिया, नहीं लिख सकते, दोनों पे तो रूट ही 4 हुआ ना, तो एक साथ लिख दीजिए। ये a - b a + b 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया तो 2 √2 बट्टा 2, मतलब आपके पास 1 बट्टा √2, क्योंकि 2 को जो है ना √2 × √2 लिख सकते हैं। ये 16 है। 0 से पाई बट्टा 4 इंटू कॉस 2x है, 0 से पाई बट्टा 4 सॉरी लिमिट है, ये आपको cos 2x इंटू dx आपको फंक्शन है। देखिए fx का मान cos 2x, a का मान 0, b का मान पाई बट्टा 4 और nh का मान पाई बट्टा 4। कैसे ये क्या कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकाल लेते हैं। अब देखिए आपको जो है fx का मान 0, ये cos 2x है, तो आपको f ऑफ a निकालेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 0 पुट कर दीजिएगा, तो आपको हो जाएगा cos 0 = 1 एंड आपको 0 + 2h, इसीलिए क्योंकि जो है f ऑफ 0 + h निकालेंगे, f ऑफ 0 + 2h। इसी प्रकार डॉट डॉट टू f ऑफ 0 + n - 1 × h बराबर cos 2 n - 1 × h cos 0 + 2 n - 1 × h। आगे ये 0 से पाई बट्टा 4 काम करेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h cos 0 + 2h, ये मतलब आपको f ऑफ a f ऑफ 0 + h f ऑफ 0 + 2h। इसी तरीके से आपको काम करते करते आगे तक चले हम। अब देखिए ये भी फार्मूला बन जाएगा, ये भी फार्मूला बन जाएगा, साइन NH n, ये 2h बट्टा 2, ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये 0 + 2h है, यहाँ पर 2 है, ये आपको cos 2x है ना, ये 2, यहाँ पर आपको जो है तो 2h/2 इसीलिए काम कर रहा है, नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको देखिएगा तो ये 2h है और यहाँ पर 4h है, यहाँ पर 2n - 1 × h है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, नहीं, और आगे वाले में हम बना रहे थे तो वो cos x डायरेक्टली होता था, इसीलिए यहाँ पर आपको 2 बीटा की जगह पर 2h बट्टा 2 काम कर रहा है, नहीं बीटा की जगह पर 2h, तो n बीटा/2 मतलब 2h बट्टा 2 कैंसिल। चलिए कोई मुश्किल ही नहीं है यहाँ पर, ये 0 + n - 1 2h/2 कैंसिल। फाइनली इस तरीके से दिखेगा, NH का मान पाई बट्टा 4 भी पुट कर दिया। चलिए पाई बट्टा 4 -h, अब देखिए इसमें लिमिट लगाएंगे ना, इसमें लिमिट साइन पाई बट्टा 4 को पहले बाहर करिए, इस तरीके से दिखेगा, ये तो आपको 1 बनाएगा, और ये आपको कितना बनाएगा, पाई बट्टा 4 इस कितना होता है 1/√2, और साइन पाई बट्टा 4 1/√2 1/√2 आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो चुका है, ये 1/2। तो ये 1/2 के साथ आपको जो है इसमें का ये लास्ट क्वेश्चन था जो सॉल्व हो चुका है। चलिए अब जो है अगला चैप्टर का अगला एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।